दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग देख सकते हैं, आप लोग फॉर्म भरे होंगे 8 क्लास के विद्यार्थी जो NMMSS होता है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मेगा परीक्षा होता है 2024 से पहुंचे निश्चित से लड़ेगा। बायोलॉजी देखिए, जीव विज्ञान अगर नहीं लड़ेंगे तो हम पे मैसेज कीजिए, नहीं लड़ा है। देखिए कितना पेज है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन है, बताते हैं एकदम से। जीव विज्ञान देखिए जीव विज्ञान माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जीव जो हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, परंतु इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होता है? पूरा हमारे बॉडी में रहता है सूक्ष्म जीव, जीवाणु ऐसा होता है। हम किसके सहायता से देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देख सकते हैं। पूरा नहीं रहता है, नहीं दिखाई देता। इसके बाद सूक्ष्म जीव के 5 प्रमुख वर्ग है। एक जीवाणु है, 2 नंबर कवक है, 3 नंबर से बाद 4 नंबर प्रोटोजोआ और 5 नंबर विषाणु। इसके बाद क्रमवाची है बेटा। इसके बाद परजीवी से चलते परपोषी है। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करते हैं और भोजन उनके अन्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे क्या हो सकता है दूसरे पर निर्भर रहता है। हम लोग है मनुष्य, जीव जंतु सब दूसरे पर निर्भर रहता है। किसी का ऐसा जीवी 7.2 जीवों का ऐसा आपसी समूह जिसमें दोनों जीव एक दूसरे के लाभकारी होते हैं, सहजीविता कहे जाते हैं। और दोनों जीव सहजीवी कहते हैं। सहजीवी क्या होता है? वायुजीवी जीवाणु एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में वृद्धि तथा जीवन करने वाले वायुजीवी जीवाणु कहते हैं, जो वायु में वृद्धि और गति करता है। वायुजीवी जीवाणु अनएरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वृद्धि करने वाले जीवाणु को अवायुजीवी जो अपना वृद्धि नहीं कर पाता है। सजीव क्या होता है? जिससे बड़ा होता है। बीजू क्या है? जिससे बड़ा नहीं होता है। समझे ना? समझ रहे हैं। उसके बाद वे सूक्ष्मजीव जो रोग उत्पन्न करते हैं, रोग जगह सूक्ष्मजीव होते हैं, जो सूक्ष्म बहुत बड़ा होते हैं। रोग वैसे ऐसा सूक्ष्मजीव जो रोग उत्पन्न करता है, कैसा हो सकता है? जीवाणु को सब रोग उत्पन्न करता है। उसके बाद रोग वाहक वेक्टर वे कीट या जंतु जो रोग जनक सूक्ष्म जीवों के वाहक का कार्य करते हैं, रोग वाहक कहे जाते हैं। विशेष सूक्ष्म जीव के वाहक को वेक्टर कहते हैं। तो वाहक क्या होता है? वे कीट या जंतु जो रोग जनक सूक्ष्म जीवों को वाहक का कार्य करते हैं, जो बीमारी वाला होता है उसी के संपर्क में काम करते हैं, रोग वाहक। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों के द्वारा संश्लेषित ऐसे पदार्थ हैं जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं अथवा नष्ट कर देते हैं। प्रतिजैविक क्या हुआ? जो सूक्ष्म जीवों को मार देता है, नष्ट कर देता है, वही होता है। प्रतिरक्षा शरीर द्वारा संक्रमण से लड़ने के लिए रोग रोधी शक्ति उत्पन्न करना प्रतिरक्षा कहलाती है। शरीर द्वारा संक्रमण से लड़ने, जो हमारे अंदर शरीर में रहता है WBC व्हाइट ब्लड सेल रहता है, उसी जो भी बीमारी है तो उससे लड़ने का काम करता है। कौन करता है? प्रतिरक्षा। उसके बाद प्रतिरक्षीकरण रोग के विरुद्ध टीकाकरण को प्रतिरक्षीकरण कहा जाता है। अनेक रोगों को प्रतिरोधी क्षमता विकसित करने के लिए विभिन्न टीके मदद होता है। जैसे Oh.
उसके बाद स्थिरीकरण होता है। दलहन पौधे की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु स्वतंत्र नाइट्रोजन की नाइट्रोड यौगिक को गठित कर देता है। उस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। जिसके स्थिरीकरण में क्या होता है? दलहन पौधे की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु रहते हैं, जिसकी सहायता से खेत में उर्वरक शक्ति बढ़ाता है। उसके बाद खाद्य सामग्री को संदूषित होने से बचाने के लिए समुचित भंडारण तथा प्रसंस्करण आवश्यक है। उसके बाद टॉक्सिन कुछ सूक्ष्म जीव भोजन को अपघटित और विषैले पदार्थ के उत्पन्न करते हैं, उसे टॉक्सिन कहते हैं। जो खाना हो जाता है, अगवा जाता है, कहते हैं ना, उसे टॉक्सिन कहते हैं। उसके बाद सूक्ष्म जीव लाभदायक तथा हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें से कुछ खाद्य पदार्थ उत्पन्न होता है। डबल दूध, दही का जमना, अल्कोहल, शराब उत्पादन, पेनिसिलिन दवा आदि का निर्माण करता है। जो दही जमाने में दूध में होता है, सब में सूक्ष्म जीव होते हैं। वे सूक्ष्म जीव को दही जम सकता है। सूक्ष्म जीव बहुत हम लोग के लिए हानिकारक भी है, लाभदायक भी है। नमस्कार दोस्तों, इतना के लिए आज ही काफी है। थैंक यू।